ये पता नहीं क्या हो रहा है कि हो गया। फाइनली। फाइनली सीरियसली मैं यही सोच रही हूँ कि पता नहीं क्या हो गया कि क्यों यार नहीं ज्वाइन कर पा रहे हम। असल में पता है, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये इंस्टा लाइव सेशन का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वरना मेरे फॉलोअर्स इतना कहते हैं यार आप लाइव नहीं आती, लाइव नहीं आती। मैंने कहा इतना मुश्किल है ना, बिल्कुल रेडी होकर तैयार होकर लाइव आना बहुत मुश्किल है। जितने लोगों की शिकायतें थी ना कि जताशा लाइव नहीं आती, आज जताशा लाइव नहीं आती, प्लीज लाइव आए या क्रेडिट आज मुझे दे दो ये क्योंकि आज मेरे को ले आई हूँ लाइव और वाकई काफी रिक्वेस्ट आ रही थी और जिसकी वजह से मैंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है मैं फाइनली, वरना आप तो मेरे साथ 1 साल से ऐड है लेकिन हाँ, बस इंटरव्यू की बस यार पता नॉट है इतनी पॉसिबल। लाइफ चले बिजी है ना, इतनी ज्यादा हमें काफी लोगों लाइफ। ने के लिए तो जरा हम अब इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं, बकायदा शो का आगाज करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट शरीन ज़ारा और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जो हमने आज गेस्ट बुलाया है आप सबके लिए वो भी बहुत हमें एंजॉय करवाने वाली है और उनका नाम है आजे जरताशा। वैसे मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है, वो माशाल्लाह अपने कामों में इतनी माहिर है कि सबको पता है कि वो है कौन, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता या जो हम जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया उनको बता देते हैं कि जरताशा एक आरजे है, होस्ट है JNN न्यूज चैनल में और वो रोड शो कंडक्ट करवाती हैं बहुत अच्छे मजे मजे के। हमें तो बड़े अच्छे से लोगों से मिलने का भी उनके शो में मौका मिलता है और नजर भी आते हैं लोग, काफी हमें एंटरटेन भी कर रहे होते हैं। और उसके अलावा ये फैशन डिजाइनर भी हैं और मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। तो आप लोगों ने भी फायदा उठाना है, सवाल आपके जेहन में जो भी है आपने पूछने हैं। हम तो पूछेंगे लेकिन आपने भी पूछना है और हम आपके कमेंट्स जरूर पढ़ेंगे और आपको भी साथ शामिल करेंगे। बिल्कुल। और हम रताशा को वेलकम करते हैं अपने शो में। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। और पहले तो ये आपने मुझे इतनी इज्जत बख्शी वो मेन चीज है कि मजा आता है इस तरह के शोज करके। मैं देखती बहुत थी इंस्टा पर, लेकिन कभी मैं इस तरह खुद नहीं आई ना, लाइफ नहीं आई। लेकिन आज मुझे मजा आता है और मैं पूरे लाइक 10 बजे से 15 मिनट पहले मैं बिल्कुल रेडी बैठी हुई थी। मैंने कहा नहीं आज तो लाइफ तो जाना है जा। आप तो लगता है अपने अपने बच्चों को क्या होगा सख्ती से हाँ आज आवाज मैं आए। बेटे को सब चीज का सो करके आज मैं बड़ा गुस्सा की। जो जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं मैं सबको एक दफा वेलकम करती हूँ और हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं कि आपने अपना करियर कब और कैसे स्टार्ट किया। यार वैसे तो मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो है फैशन डिजाइनिंग। ठीक है, मैं फैशन डिजाइनर हूँ अगर पढ़ाई के उस हवाले से बात करें। लेकिन मुझे बोलने का भी बहुत शौक था, मुझे लाइमलाइट पे भी आने का बहुत शौक था, मुझे स्क्रीन पे भी आने का बहुत शौक था। तो किसी ने मुझे कहा कि अगर आपने टीवी पे आना है उससे पहले आपको रेडियो करना पड़ेगा। तो 2015 में मैंने फिर रेडियो स्टार्ट किया और माशाल्लाह आप रेडियो FM 101 भी साथ साथ मेरे चल रहा है। और इसके अलावा फिर मैंने डिफरेंट चैनल्स में भी काम किया, ATV में भी काम किया, कैपिटल में भी। और अभी मैं माशाल्लाह से JNN के साथ हूँ। सो ये मेरा छोटा सा सफर है। छोटा सा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सा है, आप लोगों को बहुत एंटरटेन भी करती हैं। और FM 101 से याद आया कि यार आपके शो कब होते हैं यार, मैं तो आपसे मिलने के लिए वो क्या कहते हैं इंतजार ही कर रही हूँ कि क्या जरताशा आए हम फेस टू फेस भी मिले। हाँ, यार मेरा आता होता है है एवरी मंडे फ्रॉम 1 to 3 ना, मंडे को होता है मेरा 1 से 3। हम्म लेकिन वो भी हमें जल्दी लगता है कि ऑडियंस को आपकी आवाज भी रेडियो पर सुनने को बहुत जल्द मिलेगी। हाँ क्यों नहीं, वाई नॉट वाई नॉट। लेकिन मजा आता है, रेडियो का एक अपना मजा है, टीवी का एक अपना मजा है। लेकिन जो आपके रेडियो के फॉलोअर्स है ना, जो आपके रेडियो के फैंस हैं, वो आपके मुझे लगता है मतलब लॉन्ग लास्टिंग फैंस है, आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ भी लेंगे। और इसके अलावा अगर आप इतने अरसे से नहीं भी जा रहे तो जब आप जाओगे तो तब वो आपको आपको बड़े अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। तो रेडियो का एक अपना ही मजा है, टीवी का भी अपना है यस ये तो लेकिन। आपने हाँ, अच्छा हमें अभी अभी ज्वाइन किया है मोहम्मद फारूकी ने और अलीशा ने, आपको भी हम वेलकम करते हैं। अच्छा आपको आरजे और होस्ट बनने का शौक था या आप बस अचानक से आप इस फील्ड में आ गए?
नहीं नहीं, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि मुझे शौक बहुत था लाइमलाइट में आने का, बोलने का, और डिफरेंट डिफरेंट शोज करने का। तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि अगर मैं आ रही हूँ टीवी में, तो उससे पहले मुझे किसी ने कहा था कि आपको रेडियो करना पड़ेगा। उससे आपके आपको ग्रिप आ जाती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो इस वजह से पहले फिर मैंने रेडियो किया, और उसके बाद फिर एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिलती गई। और फिर मैंने एटीवी किया। एटीवी में मैं मॉर्निंग शो में फैशन के सेगमेंट होस्ट करती थी। उसके बाद मैंने कैपिटल टीवी में वाह। हेल्थ का शो होस्ट किया, और अब जीएनएन में मैं रोज शो कर रही हूँ। हाँ, वो तो बहुत ही अलग आपका एक है, कैपिटल में भी आपका एक बहुत अलग से था, मतलब यार मुझे बहुत डिफरेंट चेंज है। डिफरेंट चीजें करने का शौक है। पता है, मेरी एक कॉन्सेप्ट है कि आपको अगर जिंदगी मिली है ना, तो जिंदगी एक बार मिलती है। तो उसमें कोशिश करो कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है ना, आपको दरवाजे पे आपको नॉक नॉक कर रही है, तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज आप ले ही ले। कहीं ना कहीं आपका जैकपॉट तो लग जाएगा ना। अच्छा। वैसे लाइक यहाँ पे, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा एक चीज मेंशन करना चाहूंगी और ऑडियंस को भी यही बताना चाहूंगी कि जताशा और मेरी कुछ बातें हैं ना, वो बहुत सिमिलर है। वो इस तरह है कि मुझे बोलने का बहुत शौक है, सीरियसली। और मुझे बचपन से आरजे और होस्ट बनने का इतना शौक था कि मैं अपनी कजन्स को लेके बैठ जाती थी कि नहीं आप लोग मेरे शो में गेस्ट आ जाओ। मैं वो कहता हम मॉर्निंग शो होस्ट कर रहे हैं, कभी इवनिंग शो होस्ट कर रहे हैं, कभी रेडियो का पूरा बना के एक अलग मोबाइल रखा होता था, कजन के पास एक होता था, तो हम उस पे वो गाने भी लगा के, और मतलब हमने बहुत ऐसा से मैंने बचपन में ऐसा से काम किए हैं। और मेरा भी यही मानना है कि भाई जिंदगी आपको एक ही दफा मिलती है, और आप हर काम वो करो जिसमें आपको खुशी मिलती है और आपका इंटरेस्ट भी है। हर काम डेफिनेटली। करके छोड़ो, छोड़ना नहीं डेफिनेटली। चाहिए। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। आपकी नजर में एक आरजे और होस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? यार एक बात बोलूं, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए क्योंकि आपको एक क्लास, एक आपको एक मतलब डिफरेंट लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं। तो कोशिश यही हम्म। करनी चाहिए कि आप जो भी उनको मैसेज दे रहे हो ना, वो ऑथेंटिक हो। ठीक है, क्योंकि लोग आपको सुनते हैं। ठीक है, जब आपको सुनते हैं तो उनको होता है कि कोई ना कोई अच्छी बात कहे, और कोई इधर उधर की कोई बात ना कहे, कोई ऐसी बात जिसकी आपको खुद नहीं पता, आपको बैकग्राउंड वो नहीं बोलनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं अपनी आईडी में, जो मेरी फेसबुक की पर्सनल आईडी है, उसमें मैं बहुत कुछ अनाप शनाप बोल लेती हूँ। लेकिन जब मुझे टीवी पे आना होता है, जब मुझे रेडियो पे जाना होता है, तो फिर मैं बहुत केयरफुल होके मुझे बोलना पड़ता है कि मैं कोई ऐसी बात ना कर लूं कि जिस पर आगे मुझे मैं आंसरेबल हूँ किसी को। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माइक पर बोलना, और एक माइक की अथॉरिटी आपके पास होना, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। अच्छा, माइक की बात हो ही रही है तो आपका F101 में कैसा एक्सपीरियंस रहा है? यार मेरा तो बहुत अच्छा रहा है, एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि जब मैं शुरू में आई थी तो मैं बहुत ही बोंगी थी। मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो देख कुछ के भी लगता नहीं, अब सुन के लगता नहीं है। यार मुझे अगर ग्रूम किया तो वो FM 101 में। और अगर आप देखो, जितने भी बड़े एक्टर्स हैं या जितने भी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, वो FM 101 से ही निकले हैं, क्योंकि FM 101 एक वो इदारा है जो आपको बोलना सिखाता है, कब क्या बोलना है, किस वक्त बोलना है, कौन से अल्फाज यूज करने हैं, कौन से नहीं यूज करने, किस तरीके से चलना, मतलब आपकी पूरी ग्रूमिंग करता है। तो मेरा तो मतलब बहुत बिल्कुल। अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और एक मजे की बात कि मुझे इस बहुत बात अच्छी से तो मैं अच्छी भी एग्री करती हूँ, इस बात से तो मैं भी एग्री करती हूँ। अच्छा, आपके लिए फैशन क्या है? आप फैशन डिजाइनिंग आपने पढ़ी है, लेकिन आपके लिए फैशन क्या है? यार मेरे लिए फैशन, अगर रही बात मेरे से पूछो, तो फैशन वही है जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, और जिसको आप पहन के मतलब किसी किस्म का कॉम्प्लेक्स फील ना करो। सो मैं अगर कभी कोई ऐसे कपड़े पहन लूं जो मुझे बिल्कुल अच्छे ना लगे, फिर मैं कहूँ अच्छा यार चलो पहन लेते हैं शो के लिए, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट उस टाइम मेरा शो भी अच्छा नहीं जाता। तो आप ऐसी चीज पहनो, ठीक है, ऐसा फैशन करो जो आपकी बॉडी टाइप को सूट करे, जो आपको ओवरऑल आपकी लुक को सूट करे, जो आपकी पर्सनालिटी को जो है वो केटर करता हो, आपकी पर्सनालिटी को कॉम्प्लीमेंट करता हो। ये ना हो कि आपकी पर्सनालिटी कोई और है और कपड़े आपने किसी और तरह के पहने हुए हैं। ये भी है, आपने बहुत अच्छी बात की है। अच्छा, फैशन की बात हो ही रही है तो जैसे आपको पता है कि दिन ब दिन ठंड बढ़ती जा रही है, तो आप
मतलब लड़कियों को क्या मशवरा देंगी और लड़कों को कि उनको किस तरह से ड्रेसिंग करनी चाहिए, क्योंकि अब तो हमें काफी लोग अब जॉब्स के लिए निकल रहे हैं, कुछ इंटर्नशिप के लिए भी जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जी हम डेली कुछ चेंज करके जाएं, कुछ नया स्टाइल करके जाएं, तो आप उनको क्या मशवरा देंगी? देखो यार, विंटर्स में ना हमारे पास बहुत ज्यादा, मैं कहती हूँ कि खेलने का हमारे पास बहुत ग्राउंड होता है, ठीक है। तरह तरह के आपके स्वेटर्स होते हैं, आपके कोट्स होते हैं, ठीक है। माना कि बहुत ज्यादा नहीं होते या कुछ लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जो भी आपके पास कोट्स हैं या जो भी आपके पास स्वेटर्स हैं, उनके साथ आप स्कार्फ मिक्स एंड मैच कर सकते हो, मिक्स एंड मैच कर सकते हो। उसके अलावा आप उसके साथ बैग डिफरेंट तरीके से कैरी कर सकते हो। तो एक ही आउटफिट को आप डिफरेंट तरीके से कैरी कर सकते हो। जैसे कि हमारी जो प्रिंसेस केट है, अगर हम उनकी बात करें, तो वो एक ही आउटफिट को बहुत डिफरेंट तरीके से कैरी करती हैं। कभी स्कार्फ पहन लेंगी उनके साथ, कभी उसके साथ कैप पहन लेंगी, कभी उसके साथ वैसे ही वो सिंपल रखेंगी। तो ये कि प्लस एक और चीज कि सर्दियों में खुदा का वास्ता है, ये तो डल कलर्स है ना, वो बिल्कुल भी मत पहना करें। अच्छे अच्छे ब्राइट कलर्स पहने, क्योंकि हम समर्स में हमारे पास मौका नहीं होता ब्राइट कलर्स पहनने का, क्योंकि वैसे सूरज चमक रहा होता है, ऊपर से आप कोई ब्राइट कलर पहन ले तो बस फिर आंखों को फिर हमें डबल डबल ग्लासेस लगानी पड़ेगी। हाँ, ऊपर से भी और फिर नीचे से भी। आने तो ये बहुत अच्छी बात है कि कलर्स हमें सर्दियों के हमें लाइट और शाइनी से रखने चाहिए ताकि वो अट्रैक्ट करें या अच्छे लगे। ये तो बिल्कुल आपने बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कामयाब फैशन डिजाइनर बनने के लिए क्या करना चाहिए? यार, कामयाब फैशन डिजाइनर बनने के लिए एक तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। आपको सब्र करना है। अबव ऑल आपको आपका जो क्लाइंट है ना, उसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लाइक कि जब आपका कोई क्लाइंट आपकी आउटलेट के अंदर अपना पहला स्टेप भी रखता है ना, तो आपको उसकी पर्सनालिटी को पढ़ना आना चाहिए कि अच्छा इसको क्या पसंद होगा, क्या नहीं पसंद होगा। और उसके मुताबिक अगर आप उसको केटर करेंगे तो वो और खुश होगा और दोबारा वो आपके पास वापस आएगा। तो आई थिंक ये हम्म। बहुत जरूरी है। ये तो लोगों को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे ख्याल से ये फैशन डिजाइनिंग में नहीं, किसी फील्ड में भी होता है कि लोगों को समझना चाहिए। उनकी, आप उनको देख के वैसे ही अंदाजा लगा सकते हो कि उनकी क्या लाइकिंग होगी, क्या डिसलाइकिंग होगी, विच इज बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। हमें भी अभी लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं और हम उनको वेलकम करते हैं। और आपका भी कोई सवाल है फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड या होस्ट से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं। या अगर आपने कुछ और जरताशा से पूछना है जो आपके माइंड में आए कि भी जरताशा से हम अगर हमें मौका मिले तो हमें ये पूछना है, तो आप हमें इधर कमेंट करके जरूर बताएं, वो हम शामिल करेंगे। और नताशा, आपकी तरफ कमेंट्स आ रहे हैं कि खाली हाँ मुझे जी, ही आ रहे शो हो हैं, रही आ है? रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे और लोग माशाल्लाह हमें बहुत तेजी से ज्वाइन करते जा रहे हैं, उन सबको हम वेलकम करते हैं। अच्छा, आपको कब और कैसे लगा कि आपको फैशन डिजाइनिंग में आना है? ये मेरी जो है ना फैमिली में भी है, ठीक है। अगर मैं अपनी मदर के हवाले से बात करूं तो उनको भी बहुत शौक है इस फील्ड में आने का। प्लस मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनको बहुत शौक था। तो ये होता है ना, कोई चीज आपके जेनेटिक्स में होती है तो फिर आपको शौक आ ही जाता है, हो ही जाता है। तो ये मुझे वहां से मिला, विरसे से मुझे मिला। अच्छा, ये हो गया तो फिर वो बोलने वाला शौक कहाँ से है? वो आपका अपना था? बोलने वाला शौक जो है वो मुझे आया है मेरी दादी से। क्योंकि जो मेरी परदादी, सॉरी, मेरी जो दादी थी वो एक बार गई थी रेडियो पाकिस्तान, लेकिन आई डोंट नो फॉर सम रीजन उनका वो ऑडिशन नहीं हो सका। सो ये बोलने का शौक मुझे उनसे आया है। अच्छा, यानी ये आपका पुराना चलता आ रहा है और अब आपने उसको अचीव भी कर लिया माशाल्लाह से, और आपने बहुत अच्छा उसको लेके भी चल दिया, और हमें तो बहुत मजा आता है। बल्कि मैं तो आपकी हर पोस्ट हर वीडियो देख रही होती हूँ और मुझे बहुत मजा आ रहा होता है। थैंक क्योंकि यू। यार ये बंदी क्या क्या करती है। बस मतलब सीरियसली मतलब काफी चली। कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, देखिए जिंदगी है ना, एक दूसरे से सीखने का ही मौका मिलता है, एक दूसरे से ही बंदा सीखता है। हम्म। अच्छा, फैशन से याद आया कि यार अक्सर मैंने लोगों को देखा है, मैं वैसे चीजों के नाम नहीं लूंगी कि इधर लगे कि शायद मैं कोई प्रमोशन कर रही हूँ या उनको डिसलाइकिंग में लेके जा रही हूँ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने के लिए। लेकिन मैंने अक्सर ये लोगों को देखा है कि वो अगर
अगर बहुत हेल्दी है तो उन्होंने ऐसी ड्रेस भी की होंगी कि वो बहुत ही अजीब लग रहे हैं, और अगर कोई बहुत स्मार्ट हैं और उन्होंने ऐसी ड्रेसिंग की कि वो बहुत ही कोई अजीब लग रहा है, तो उनको कैसा करना चाहिए? मतलब मैं अभी तक वो उस तरह से बोल के मैं नहीं इस तरह से लोगों को कहते हैं निराशा करना चाहती, लेकिन अभी तो अवेयरनेस वैसे मुझे भी बहुत सवाल आया है कि हम्म, हेलो, जी सॉरी, क्या कह रही थी, क्या सवाल है? अब मेरे जहन में यह सवाल आया है कि अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो हेल्दी है और मतलब कुछ मतलब एक होते हैं ना फैट फेम भी आते हैं, और उन लोगों हाँ, ने ऐसी ड्रेसिंग की होती है कि वो इतनी अजीब लग रहे होते हैं, और हम्म, अक्सर वो इतने कई पतले होते हैं, उन्होंने ड्रेसिंग ऐसी की होती है कि वो और पतले लगते हैं और इतने अजीब लगते हैं। फिर वो उनको किस हाँ, तरह से ड्रेसिंग करनी चाहिए? अगर उनका वो शौक भी है तो हाँ, हाँ। वो किस तरह से करें? असल में यार आपकी उसके शक्ल लिए गायब होगी, आपकी शक्ल गायब होगी। हेलो। हेलो, आपकी, ओ सॉरी, ये थोड़ा सा नेट का इश्यू हो गया है, मैं इनको दोबारा ज्वाइन कर लेती हूँ। आई होप कि आप लोगों को शो अच्छा लग रहा होगा, और आप लोग हमें इधर सवाल भी बता सकते हैं कि आपने नताशा से क्या पूछना है। मैंने उनको अभी ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट दे दी है, और आई होप कि उनकी तरफ से जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व होगी हो। अच्छा, आप लोगों को क्या सवाल है? हमें किस किस ने हमें ज्वाइन किया है? जी, दानिश असलम ने ज्वाइन किया है और कह रहे हैं गुड, थैंक यू। और तैमूर कयूम है, बल्कि मैं शुरू से देखती हूँ कि हमें क्या क्या। अच्छा, हीरा ने सवाल किया है कि आपके बच्चे भी हैं, बड़ी प्यारी हैं यार आप। नताशा, आप किधर हैं यार? प्लीज इसका हमें जवाब चाहिए। ये क्या हो रहा है? क्या मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहा है दोबारा। ओह हाँ जी। थैंक गॉड, मुझे लगा कि ये क्या हो गया। नहीं नहीं, ये आपको काफी, क्या, ये तो बारिश हो रही है ऊपर से माशाल्लाह, हम जब हमारे मुल्क में बारिश वजह से वैसे ही नेट का बेड़ा गर्क हो अच्छा जाता है। आपका खाली एक आई, अच्छा अब ठीक हो गया। पहले हमें एक आई नजर आ रहा था, ये मुझे सवाल आया है, ये हम देखते हैं कि क्या है। रनीन, कैसी हैं आप? अच्छा, मैं तो ठीक ठाक आपके सामने शो कर रही हूँ, और थोड़ा लेट भी हो जाता है हमारा शो, 1 वीक के गैप से 2 वीक गैप हो जाता है, उसके लिए भी मैं सॉरी करना चाहूंगी। नताशा, दोबारा से स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। मेरा सवाल ये था कि जो हेल्दी लोग हैं उनको किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए कि वो बुरे ना लगे, और जो स्मार्ट लोग हैं उनको किस तरह से ड्रेसिंग करनी चाहिए कि वो और स्मार्ट लगे के अजीब ना लगे, मतलब वो भी नहीं प्यारे देखिए, लगे। एक तो वैसे भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ गई। अगर हम टीवी की बात करें, मीडिया की बात करें, तो मीडिया ने, टीवी ने हमें वैसे एक तरह से बहुत ज्यादा अवेयरनेस दे दी कि क्या चीज पहननी चाहिए हम्म, और क्या चीज नहीं पहननी चाहिए। हाँ, कुछ चीजों का जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपनी बॉडी टाइप का इंसान को पता होना चाहिए, अपने कलर का, अपने बालों का, अपनी फिजिक का, हम्म, ओवरऑल अपनी हाइट का। तो अगर उसके मुताबिक हम पहने, और अब तो लाइक बहुत सी चीजें हैं, बहुत ही पसंद होती है फैशन के हवाले से, जो आपको मतलब अगर आप गूगल करते हैं या यूट्यूब पे जाते हैं तो आपको ऑलरेडी खुद ब खुद ही अंदाजा हो जाता है। लेकिन अच्छा, एक यहाँ मैं मेन चीज बताऊंगी कि अगर जो है ना बहुत ज्यादा कोई बंदा जो है वो बहुत मोटा है, तो कोशिश करें कि एक तो वो डार्क कलर्स पहने, ठीक है, और दूसरी बात ये कि वो जो स्ट्राइप्स वाली शर्ट्स है ना उनसे अवॉइड करें और डार्क कलर्स पहने, क्योंकि जो डार्क कलर्स होते हैं उस पर आपकी बॉडी जो है ना वो वैसी बड़ी पिटीट सी लगती है, स्लीक सी लगती है। हम्म, ठीक है। तो हम, लगता है कि आपसे तो मुझे और भी अच्छी अच्छी टिप्स मिलेगी, वो तो मैं आपसे जरा सेपरेट में लूंगी। पहले अब हम चलते हैं ऑडियंस की तरफ। मुझे काफी सवाल आए थे नजर,
मैंने कहा कि वो आपके साथ ही मैं पढ़ती हूँ और साथ साथ आप ज्वाइन करी। और हाँ, एक हीरा थी, उन्होंने सवाल किया था कि यार आपके बच्चे भी हैं और आप इतनी प्यारी कैसे? थैंक यू यार। हाँ, मेरा एक बेटा है 4 इयर्स का। सो बस एक ही है। अभी एक ही है। लेकिन वो लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि वाकई हाँ, आपकी शादी होगी और आप बड़ी दुनिया को नहीं आता। जब मैं बम फाड़ती हूँ ना तो फिर बस मत पूछो क्या होता है। ओ ये तो फिर अच्छा अच्छा, आप अपनी तरफ से जरा कमेंट्स भी पढ़े। मेरा जरा ब्राउजिंग में पता नहीं क्यों इश्यू आ रहा है। अतर रसूल ने भी हमें ज्वाइन किया है और उसके अलावा अशरफ ने हमें ज्वाइन किया है अभी। बाकी ये है कि मैसेजेस मेरी तरफ नहीं आ रहे, लेकिन जो जो ज्वाइन कर रहे हैं उनका हमें नोटिफिकेशन आ रहा है। मैं किसी ने पोएट्री भेजी थी और ये जो ज्वाइन करता है मैं मैसेज पढ़ने लगती हूँ तो वो गायब हो जाता है। नताशा नहीं, नताशा ऐसे ठीक। ओ सॉरी, आका फिर मेरे से गायब हो गया मैसेज। शिराजी, ये सिलमिया या हाँ, सिलमेन। तुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माई ऑल बेस्ट विशेस आर विद योर फ्यूचर एंडेवर्स। ठीक है, वो किधर चल। एक तो आज लगता है नेट का ना इतना इशू है कि लोगों का इतना अच्छा जा रहा है कि वो इतनी तेजी तेजी। किसकी आवाज नहीं आ रही आपको? हाँ, ये बता देंगे किसकी शिराजी आवाज। कह रहे हैं। हाँ, एक थी मोहब्बत वो नहीं तुम तरफो लो। नताशा, आज लगता है कि कमेंट्स पढ़ने में ना हाँ मैं जी। पोएट्री आई थी, बहुत अच्छी थी और मैंने कहा था कि मैं पढ़ूंगी उसको आपके साथ ही, लेकिन वो नीचे से मैसेजेस इतने आ रहे हैं माशाल्लाह से कि अब क्लियर आ रही है। हाँ, चलिए, ये भी सही है कि क्लियर हो गई है। और अब मैं वैसे उस पोएट्री की तरफ जाना चाह रही हूँ मैं। वो पोएट्री बहुत अच्छी थी। हाँ, मैरिड है, लग तो नहीं रही, बहुत क्यूट है आप। माशाल्लाह माशाल्लाह से भाई, हमारी आरजे नताशा तो बहुत कमाल की है। मेकअप इतना अच्छा करके रोज ऐसे इतना अच्छा तैयार होती हैं। आप खुद तैयार होती हैं या कि यार नहीं, आपको आज तैयार? मैं वैसे बहुत अरसे बाद आज मैं खुद तैयार होंगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भूल गई थी कि मैंने तैयार कैसे होना है, लेकिन ये कि वैसे जो है वो मेरे मेकअप आर्टिस्ट हैं, वही हमें रेडी करते हैं। ओके। हाँ। अच्छा, आप मेकअप की क्या टिप्स देना चाहेंगे? जैसे सर्दियां आ रही हैं, काफी गर्ल्स की ये भी शिकायत होती है कि भी हमारा रंग तो काला हो गया, जल गया, आगे हो गया, तो अब हम क्या करें, कैसे मेकअप करें, हम तो और काले लगेंगे। नहीं, काले तो नहीं। आप क्या उसमें? एक तो अपनी स्किन टोन के मुताबिक आप ने जो भी मेकअप करना है वो करें। दूसरी बात ये कि मतलब जो बाहर की ब्यूटी से ज्यादा बेहतर है कि अगर आप अपनी इनर ब्यूटी के ऊपर फोकस करें, लाइक आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, वेजिटेबल्स वगैरह खाएं। सो मुझे लगता है कि मैं वैसे खुद भी पानी नहीं पीती, लेकिन पानी पीना चाहिए, बहुत जरूरी है। यार पानी का तो यार को सर्दियों में तो ऐसे ही पानी छूटता है जैसे वो हमसे नाराज हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पीना चाहिए। बाकी ड्राई फ्रूट्स हैं वो लेने चाहिए। एक मुट्ठी आप ड्राई फ्रूट ले सकते हो, उससे अपना वेट गेन होता है और उल्टा जो है आपकी स्किन भी ज्यादा अच्छी रहती है। बिल्कुल। जी वाकई में जरताशा बहुत प्यारी है और ऊपर किसी ने आपको दुआ भी दिया है कि जरताशा को सलामत रखे। आमीन। हाँ, हमारी भी यही दुआ है कि वो सलामत रहे और इसी तरह ही हमें इंटरटेन करती रहे, अच्छी अच्छी बातें भी लोगों के साथ शेयर करे। वैसे जरूर। अगर आप माशाल्लाह आपने काम बहुत ज्यादा किया है, आप नेगेटिव कमेंट्स को या किसी भी नेगेटिव कमेंट ले लें या कोई बात कर लें या आपको कोई मुंह पे कह देता है या कोई कॉल पे कह दे, तो आप उसको किस तरह से लेती हैं? यार असल में पहले जब मैं ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत ज्यादा दिल पे बात ले जाती थी और समटाइम्स रोना भी, समटाइम बिल्कुल मायूस हो जाना। लेकिन जब मैंने ये नोट किया कि जब आप मीडिया में होते हो, आप जब डिफरेंट जगह ऑडिशंस देने जाते हो, तब आप लोगों की बहुत बहुत बुरी बातें सुनते हो। और मुझे तो लोगों ने ऐसा ऐसा कुछ बोला है कि उफ,
अगर थोड़ी देर बंदा सोचे कि यार ये क्या बोल दिए, लेकिन अब मुझे होता है, चूंकि जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आते, प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो, जब आप अपने कोई काम कर रहे होते हो, तो फिर सिर्फ वाह वाह अच्छी नहीं होती, सिर्फ ये नहीं हर कोई आपकी तारीफ करे, क्रिटिक होना चाहिए, बुरा भी आप अपने बारे में सुनना चाहिए। और मैं जब भी शो करती हूँ उसके बाद मैं जब किसी को भी लिंक शेयर करती हूँ तो मैं उनको यही कहती हूँ कि मुझे अच्छा अच्छा मत बताना, मुझे ये बताओ कि कहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है, मुझे क्या चीज इंप्रूव करनी है और क्या चीज नहीं करनी है। अगर आप, और वो बात कहते हैं ना कि, और अच्छा दूसरी बात ये कि तनकीद बराए इस्लाह हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है ना वो तनकीद की जाती है अगले को जलील करने के लिए, तो वो चीज जरा गलत है, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक तनकीद होती है ना कि जो आपकी एक अच्छाई के लिए हो रही होती है, ताकि हाँ आप उस बुरी चीज से रुक जाए। लेकिन एक जो होता है ना कि आपको बहुत जलील करके, यानी अक्सर लोग कहते हैं यार हमारी तो कुत्ते वाली हो गया, या हमारी तो बहुत ही यार ऐसी कर दिया कि बस अब हम ये काम नहीं करेंगे, अब ये नहीं करना, और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर वो गलत काम स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें तनकीद करनी चाहिए, अच्छी वे में करनी चाहिए, ताकि वो अपने आप को सुधार ले, ये नहीं कि बिगाड़ ले। अच्छा, और दूसरी बात ये कि इंसान को खुद स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने अपनी, मेरी इतनी उम्र नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मैंने अपनी इस छोटी सी उम्र में इतना कुछ फेस किया है, इतना कुछ फेस किया है कि आपकी सोच है, ठीक है, बहुत बहुत बातें मैंने, मुझे सुनने को मिली, सब कुछ हुआ, लेकिन आपने अपने आप को स्ट्रांग करना है, और मुझे उन बातों ने स्ट्रांग किया है। हाँ, इंसान हूँ, डिप्रेस हो जाती हूँ कभी कभार, और रोना भी आ जाता है लोगों के जब हम रवैये देखते हैं स्पेशली। और जब मैं रोड शोज करती हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि खैर अभी तक मेरे कोई बैड एक्सपीरियंस तो रोड शोज में नहीं रहा, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसा भी होता है कि आपको लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, बहुत अजीब बोल जाते हैं, कभी कभार उनका बिहेवियर ऐसा होता है जो आपको बहुत हर्ट करता है। तो ये बंदे ने खुद स्ट्रांग रहना होता है, अगर आप खुद स्ट्रांग होंगे तो फिर आपका मतलब काम चल सकता है, लेकिन अदरवाइज तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए क्योंकि ये दुनिया बहुत जालिम है, ठीक है, और आपने खुद ही अपने आप को स्ट्रांग रखना है। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की है। और अच्छा, अभी किसी का कमेंट था कि आप अगले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखती हैं? यार असल में ये बड़ा अच्छा वैसे सवाल है, और मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप किसके साथ कंपटीशन कर रही हैं, ठीक है, कौन आपका मतलब किससे, मतलब कौन आपकी इंस्पिरेशन है। तो मैं कहती हूँ कि मैं कंपटीशन अपने आप से ही कर रही हूँ कि आज से 5 साल लाइक पहले जिताशा क्या थी, आज जिताशा क्या है, और आज से 5 साल के बाद जिताशा क्या होगी। सो अगर मुझे दुआ चाहिए आप लोगों की और सपोर्ट चाहिए, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई अगर अच्छा काम करता है तो आप उसको सपोर्ट जरूर करें, और अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो ही हम आगे जाएंगे। और अगर आप 5 साल की बात करें तो 5 साल के बाद आप मुझे होस्ट ही देखेंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने जिंदगी रखी तो, और मैं जिंदा रही तो। नहीं, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे और सेहत वाली जिंदगी दे, और आपकी पूरी फैमिली को। थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक अच्छा अच्छा, मुर्शद आप सही कह रही हो। जी बिल्कुल सही कह रही हैं हमारी जरताशा। और उसके अलावा एक ऊपर भी था, मैं पढ़ रही थी कि वो आपके प्रोग्राम के बहुत बड़े फैन है। मैं अगर उनका नाम अगर मेंशन कर सकूं तो शिराजी ही कह रहे हैं। और हाँ, एक और था कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है। और ये कोई फरूख है जो कह रहे हैं यू वाना गो विद मी फॉर कॉफी। जी, इन दो सवालों के जवाब दे दी नताशा। ये मैं, मुझे एक बात बताऊं, मैंने कितनी कॉफी पीनी है और कितनी चाय पीनी है, जरा मुझे कोई, और कितने डिनर मैंने करने हैं। हर रोज की इतनी इतनी रिक्वेस्ट आती है, तो मैं खा खा के मैंने मोटा हो जाने का, फट जाना है मैंने। सारी मेरी डाइट दरी की दरी रह जाएगी। नहीं, लोग आखिर ना लगता है डाइट का वो जो आपका प्लान है ना सारा, वो हाँ तुड़वाने वो वाले हैं। हाँ, एक तो फिर मैं आपका मर डाइट चीट डे बन जाएगा। हाँ, तो अच्छा, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? यार फ्यूचर प्लान्स मेरी यही है, अपने आप को, मैं खुद चाहती हूँ कि मैं किसी जगह अपने आप को कामयाब देखूं, और अपने माँ बाप के लिए, अपने बेटे के लिए, और कुछ ऐसा करूं, क्योंकि मेरे शोज में भी मेरी कोशिश होती है कि मैं पाकिस्तान का टैलेंट और पाकिस्तान की पॉजिटिव साइड
मैं दुनिया के सामने लेकर आऊं। नेगेटिविटी बहुत है पाकिस्तान के बारे में, नेगेटिव भी लोग बहुत बोलते हैं, हमारा मीडिया भी बहुत गलत चीज, ज्यादातर हमारा मीडिया बहुत गलत चीज पोर्ट्रे करता है पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन मेरी कोशिश होती है बिल्कुल। कि पाकिस्तान की अच्छी चीजें मैं लोगों के सामने लेकर आऊं और लोगों को बताऊं कि भाई जो हम सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये मेरे और चैनल आजकल मोटो। आजकल कंपटीशन का इतना ज्यादा दौर हो गया है कि जो सही मायनों में जो टैलेंटेड लोग हैं ना, हाँ। उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, कोई अच्छा। प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि अच्छा वो यार, यहाँ अपनी स्किल्स को कर सके पॉलिश। यहाँ मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ना, हमारे यहाँ पे यंगस्टर्स का एक चीज देखी गई है, वो डिप्रेशन का इसलिए इतना शिकार हो रहे हैं क्योंकि हमारे मुल्क में अब अनएम्प्लॉयमेंट आप देख लो, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, लोगों के पास कारोबार नहीं है, नौकरियां नहीं है, तो लोग हाथों पे हाथ रख के बैठ गए। स्पेशली अगर हम यूथ की बात करें तो मैं यहाँ यूथ को एक चीज कहूंगी कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो आप खुद अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो, आप खुद कुछ ना कुछ करो, कोई कारोबार करो, अपने सोचो थोड़ी देर बैठ के कि आप किस चीज में अच्छा, क्या करना चाहते हो। जरूरी नहीं है कि लाखों का ही कारोबार हो, कारोबार हमेशा छोटे उससे स्टार्ट होता है, लेकिन खुद कोशिश करें कि आप खुद कुछ करें। बिल्कुल। अच्छा, इधर एक अभी आया कि मैं आरजे का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्या हम आपसे मिल सकते हैं? तो मैं आपको आप सबसे मिलवा तो रही हूँ जरताशा से, और बाकी आपको बोले क्या और मिलना है? हाँ, ये बाकी मेरे इमरान बहादुर है कोई, और वो कह रहे हैं। अच्छा, मेरे एक फॉलोवर हैं, विराट उनका नाम है, और वो मुझे वो बेचारे इतना कहते हैं कि जिताशा खुदा का वास्ता लाइव आ जाए, लाइव आ जाए, लाइव आ जाए। तो अब मैं फाइनली लाइव आ गई, आज मुझे नजर वो नहीं आ अब फिलहाल मैंने ऐसे थे नाम ऊपर देखा था। रहा। हमें रुबाब ज्वाइन किया है। वेलकम रुबाब। ये माशाल्लाह से इंटर्नी है हमारी, और ये बहुत अच्छी है। हमें काफी लोगों ने यू विल लिव लॉन्ग इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इमरान बहादुर के बाबा ये कह रहे हैं कि आपके बहुत बड़े फैन हैं, और जरताशा पर तो खूबसूरत की हद तमाम है, अल्लाह इनको सलामत रखे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हमें तो इतने लोगों ने माशाल्लाह ज्वाइन किए, इतने मैसेजेस किए कि, और जो पीछे वाला है वो ब्राउज ही नहीं हो रहा, नए के नए आई जा रहे हैं। नहीं हो रही और बिल्कुल। सॉरी हम नहीं कर सके, जो भी अगर आकर सवाल है तो प्लीज दोबारा हमें बता दें। वी विल मीट सोन इंशाल्लाह। पता नहीं कब हम मिलेंगे, हम तीनों एक ही जगह पे, वो पता नहीं कब होगा दिन, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो बहुत जल्दी होगा। हाँ। अच्छा, आज की नजर में आरजे और होस्ट में मेन कंपैरिजन क्या है, जो सबसे बड़ा है? यार रेडियो जो है ना, वो आपको कोई देख नहीं रहा होता, ठीक है, और रेडियो में आपने अपने आवाज के उतार चढ़ाव से, अपने आवाज के एक्सप्रेशन से अपनी चीजों को डिफाइन करना होता है जो आप बोल रहे होते हो। टीवी में ये होता है कि जब आप टीवी में आते हो तो फिर आपको आपकी आवाज भी काउंट करती है, आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज भी काउंट करती है, फिर सब चीजों को आपने मिला के चलना होता है। ये मेन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक मजे की यहाँ बात बताऊं, मैं टीवी में शोज करते हुए कभी भी नहीं घबराती, लेकिन मुझे आज भी रेडियो शो करना पड़े तो मेरे हाथ पांव कांप रहे होते हैं। क्यों? बस बल्कि मुझे क्योंकि तो लगता है कि रेडियो पे आपका कोई खौफ नहीं होता, जस्ट आपने वो पैनल यूज करना होता है, बस आपने देखिए बोलना ये होता जो है बात है आपका। ना, देखिए आपको कोई देख नहीं रहा होता ना, तो आपने खुद अपनी इमेजिनेशन से एक स्टोरी क्रिएट करनी होती है, उसके ऊपर बात करनी होती है। आप अगर कोई मतलब सैड कोई बात है तो उस पर आपने फिर होता है ना कि अगर आपको कोई लाइव देख रहा है तो आप अपने एक्सप्रेशन से भी अगले को बता सकते हैं कि जी मैं परेशान हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप रेडियो में हैं तो फिर आप अपने अपनी एक्सप्रेशन से कैसे बताएंगे आप परेशान हैं? फिर आपने अपनी आवाज से बताना है, तो आई थिंक ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, ये एक हमें एक कमेंट आया था, वो पता नहीं ऊपर चला गया, नाम मैं नहीं पढ़ पाई, लेकिन मैंने कमेंट पढ़ लिया था कि आप अपने शो का स्टार्ट किस तरह से करती हैं, आप हमें थोड़ा सा इधर बताएं। अच्छा मैं बताऊं, मैं अपने रोड शो का बता देती हूँ,
और रोज शो का मैं स्टार्ट करती हूँ कि अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ आपकी होस्ट ताशा इनाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सोच के बताओ विद ताशा। और आगे से जो भी टॉपिक है फिर मैं उस टॉपिक के ऊपर बोलना शुरू कर देती हूँ। हाँ जी, ये तो चलिए आगे हम साथ हम ऐसे ही पूरी कर रहे हैं। और हमें अभी स्ट्रेंजर्स 969 ने हमें ज्वाइन किया। ये कौन स्ट्रेंजर्स है? और ये एरा 4888 ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम। आरजे आप ठीक कह रही हैं, वॉइस तो मॉड्यूलेट करना आपको बहुत अच्छी तरह आता है। मोहम्मद फहीम। मेरी बात आ रही? इमरान बहादुर कह रहे हैं कि इमरान बहादुर का आरजे को सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप आरजे बनने के लिए और होस्ट बनने के लिए हमारी ऑडियंस को क्या टिप्स देना चाहेंगी? यार एज एन टिप तो कोई भी नहीं होती, लेकिन बस अगर आपका मतलब अगर आपके अंदर ये पैशन है तो ही आप कोई काम कर सकते हो। लाइक उसके लिए कोई टिप की आपको रिक्वायरमेंट एज एन उस तरीके से नहीं होती है। ठीक है, अगर मुझे कोई कई डॉक्टर बनने तो मैं तो कभी भी नहीं बनूंगी, इससे बस मुझे टिप भी कोई काम नहीं हाँ, देगी। वो तो मैं बनूंगी। मैं भी नहीं। लेकिन ये डॉक्टर कि बनना तो मुझे बिल्कुल, लेकिन ये कि इसमें आपको अपने जो भी आपके अल्फाज उनके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। जो आप बोल रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है, आप क्या चीज डिलीवर कर रहे हो। तो ये एक बहुत एक पोस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल। अच्छा, ये हमें रुबाब पूछें कि आपके नजदीक रेडियो पे काम करना ज्यादा अच्छा है या टीवी में? टीवी में रेडियो बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। वैसे ना, एक्चुअली ना टीवी पे ज्यादा काम करने का ना मतलब मेरा भी इंटरेस्ट ज्यादा है टीवी हम्म, में। रेडियो में भी है, लेकिन रेडियो में ना फिर अगर तो वही बात है कि अगर थोड़ा थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ही मोहतात रहना पड़ता है हर चीज के लिए। टीवी बिल्कुल में बस बिल्कुल। आपको ये होता है कि आपकी ड्रेसिंग अच्छी लग रही हो, आप मतलब ना लगे अच्छा ये कौन आ गया है, इस तरह का हाँ, रिएक्शन वाला ना सीन हो। बाकी तो फिर आपका अच्छा ही जाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये तो है। हाँ, ये बस ये डर लगा रहता है यार, जो हमने आज पहना है सूट करेगा कि नहीं करेगा, ऑडियंस में कैसा लगेगा। अच्छा नहीं, मैं तो अगर आपकी रेडियो में हुस्न भी जाऊँ तो मैं पूरा तैयार क्या होके ही है? जाती हूँ। जरताशा, आपकी हुस्न के का क्या राज है? कोई राज नहीं, सारा मेकअप का कमाल है भाई, कोई राज नहीं। नहीं, आई थिंक मेकअप के बगैर भी आप माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। हाँ वो है, हूँ। और तो हर कोई अपने आप को कहता है भाई, मैं क्यों ना कहूँ। लेकिन मेकअप का कमाल नहीं है। यार, मेरा मानना है कि यार जब मेकअप आपको जो थोड़े दिन के लिए या थोड़े टाइम के लिए जो खुशी दे देता है वो तो आनी फानी है, मतलब ये गई तो वो गई। लेकिन ये कि आपकी अपनी जो ब्यूटी है ना वो बेस्ट है। यार आपके प्यारे जो है ना, आपके साथ जो है वो, अगर वो आपसे प्यार कर रहे हैं ना तो इट मीन्स आप बहुत खूबसूरत है। अगर वो आपसे सेटिस्फाई हैं, वो आपसे खुश हैं, आपके इर्द गिर्द वाले आपके दोस्त अगर वो आपसे खुश हैं, वो आपसे सेटिस्फाई हैं, तो इट मीन्स आप बहुत प्यारे हैं, चाहे आप मेकअप में या मेकअप के बगैर है। मेकअप में आप हो और दुनिया आपसे तंग हो तो फिर क्या फायदा उस चीज का, उस खूबसूरती को आपने चाटना है। अच्छा, वैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल आया है कि आरजी आप अपना रेडियो का जो आप बोलती हैं उसका स्क्रिप्ट आप पहले से तैयार कर लेती हैं या आप उसी वक्त मतलब पढ़ लेती हैं क्या? यार यहाँ मैं पे तो थोड़ा रेडी सा ब्लाउज। बिल्कुल नहीं, मेरी आदत है कि चाहे टीवी हो या रेडियो हो मैं पूरी तैयारी करके जाती हूँ। मेरे पास रेडियो में पूरा इतना बड़ा रजिस्टर होता है जिसमें मैंने पॉइंट्स लिखे होते हैं कि मुझे क्या क्या बोलना है। क्योंकि अगर लोगों को लगता है रेडियो इज वेरी इजी, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपके पास बोलने के लिए कंटेंट नहीं है ना तो ये 3 मिनट आपके लिए 3 घंटों के बराबर है, आप नहीं बोल सकते अगर आपके पास आपका कंटेंट। 2 घंटे का शो है, अगर आपका 2 घंटे का शो है तो आपका एटलीस्ट 1 घंटे का तो मटेरियल आपको तैयार करके जाना ही जाना है। बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली भाई, आप नहीं बोल सकते, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। आप कितना लोगों से चिट चैट कर लेंगे, कितनी गपशप मार लेंगे, आपको लाइक आपको अपनी तैयारी होनी चाहिए पूरी। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा।
मैडम हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, हम आपसे कैसे मिल सकते हैं? भाई दसो कैसे मिल सकते हैं? या चलिए मैं रोज शो करूंगी, ये चलते फिरते मिल लीजिएगा। मुझसे सवाल कर लेते हैं ये लोग ऐसे पूछ के कि जिसका हम लोग मतलब जवाब दे भी नहीं सकते और इग्नोर भी नहीं कर सकते। डेफिनेटली। नहीं तो क्या मतलब, आप अभी मिल नहीं रहे, आप बातें नहीं कर रहे नताशा से? हाँ ना, करें भाई, जो आपने पूछना आप पूछे। क्या आप बातें करें, जो आपने मिल के जो बातें करनी है आप इधर करें, ताकि आपकी हम लोग भी आपको सुन सके और इनकी भी सुन सके। ज्यादा अच्छा नहीं है? हाँ वही ना, सारी सुन लें कि हम क्या बात कर रहे हैं। हाँ हाँ। और फिर जो हम बाद में एडिट करके डालेंगे, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है वो भी माशाल्लाह मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, मतलब कमेंट्स करते हैं, लाइक्स भी आते हैं, फिर वो शेयर भी होती है वीडियोस। और उसके उनके लिए भी हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं साथ साथ। और उसके अलावा अच्छा, पब्लिक को आप जनरली मैसेज क्या देना चाहेंगे? पब्लिक को, अगर पाकिस्तान की रही बात, अगर यूथ की रही बात, तो मैं यही देना चाहूंगी कि मतलब टेंशन ना लें, ठीक है। प्रॉब्लम्स हर किसी के साथ होती हैं, अंदाज मुख्तलिफ होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम इंस्टा के ऊपर या फेसबुक के ऊपर बड़ी अच्छी अच्छी पिक्चर्स लगा रहे हैं तो हम बहुत खुश हैं, ऐसी बात नहीं है। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स को डील करना आना चाहिए। और डेफिनेटली वो विद टाइम आता है, ठीक है। ये नहीं कि एकदम ही आपके पास आ जाएगा कि आपने किस तरह चीजों को डील करना है, लेकिन इतना हम्म। आपके अंदर, मैं कहती हूँ कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जी आपने किस तरीके से चीजों को टैकल करना है, किस तरीके से डील करना है। और अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो आप खुद अपने लिए कोई चीज क्रिएट करो, ठीक है, कोई काम क्रिएट करो। हाथ पे हाथ रख के बैठना और सिर्फ अपने आप को कोसना, अपनी किस्मत को कोसना, अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे लोगों में पाया जाता है। तो इससे सिर्फ डिप्रेशन आपकी इंक्रीज होगी, नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द होगी, और आप कुछ गेन नहीं कर सकोगे। बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, हमें मोहम्मद फाहिम कह रहे हैं, थैंक्स रनीन मेरा क्वेश्चन पढ़ने के लिए, एंड आल्सो थैंक्स आरजे फॉर द टाइम। वेलकम, मेरा तो काम है आप सबके लिए अच्छे अच्छे इंटरव्यूज लेकर आना, आप लोगों को के कमेंट्स और आपके मैसेजेस को भी शामिल करना। और बिल्कुल अगर बाय चांस अगर मैं ना पढ़ सकूं तो वो मेरा फॉल्ट नहीं होता, वो एक्चुअली नेट का होता है कि वो अचानक से गायब कर देते हैं मुझे, फिर वो मिलता नहीं है। क्योंकि माशाल्लाह हमारी ऑडियंस इस तरह से आती रहती है और वो गायब हो जाता है। तो उसके लिए तो मैं सॉरी करूंगी अगर रह जाता है, लेकिन मैं कोशिश कर लेती हूँ कि मैं साथ साथ पढ़ लेती हूँ, उनको याद रख लेती हूँ, और फिर मौका मिलता है तो फिर मैं पूछ लेती हूँ। ये शो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ताकि आप जैसे आप दोबारा सुनने के सारे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज वगैरह बंद हो गए, तो ये जो लॉकडाउन हुआ था तो इसी मेरा बस ये प्लान था कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे इंटरव्यूज लेकर आऊं कि आप लोग घर बैठ के अच्छी अच्छी बातें सीख सकें, आप बिल्कुल। डिफरेंट फील्ड्स के बारे में जान सकें, और ताकि आपको भी नॉलेज हो, ताकि आपका भी माइंड क्लियर हो कि आपने करना क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आरजे बहुत ही खूबसूरत बातें करती हैं आप। इमरान बहादुर। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। जी, ये ईरान बहादुर है, इनके दो ही सवाल थे कि आपकी हुस्न का राज क्या है और आपसे मिलने का। तो ये बस यही दो सवाल पूछते हैं और कुछ भी नहीं पूछते। अच्छा, वैसे जताशा आपसे अभी हम शो का रिव्यू मांगेंगे, आप शो का रिव्यू देंगे, तो यहाँ पे हमारा शो का एंड तो हो जाएगा, लेकिन हम थोड़ी देर के बाद, यानी थोड़ी देर तक शो के रिव्यू के बाद हम थोड़ा सा पॉज देंगे और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना शुरू करेंगे, और ताकि जो मिस हो गया है कुछ सवाल वो भी हम दे सकें। तो बिल्कुल मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि शो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? यार, शो के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी, एक तो मैं लाइव बिल्कुल भी इंस्टा पे नहीं आती थी, मैं बहुत लेजी हूँ, लेकिन अब मेरा, जब से आपके साथ मेरा ये सेशन अभी हो रहा है ना, तो अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी लाइव आऊं, मैं भी गप्पे शप्पे मारूं, लोगों से बातचीत करूं।
और अच्छा लगता है क्योंकि जैसे कि मुझे खुद रोड शोज करने का बहुत शौक है, नए नए लोगों से मिलने का, बातें करने का, लोगों को जानने का। तो यहाँ भी इतने लोग हैं जिनको मैं नहीं जानती, लेकिन उनके कमेंट्स मैं पढ़ रही हूँ, उनसे बातें कर रही हूँ, आपसे मैं बातें कर रही हूँ। आज आपसे मैं पहली बार हम लाइक 1 to 1 हो रहे हैं, मैं आपको पहली बार आपसे बात कर रही हूँ। तो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। और इस तरह के मैं कहती हूँ कि शोज होने चाहिए जिसमें आप और भी लोगों को इन्वॉल्व करते हो, उनसे भी आप बातें करते हो, उनकी भी कुछ सुनते हो, कुछ अपनी भी सुनाते हो। तो इसी तरह ये जिंदगी गुजरती है। बस मैंने भी यही सोच के अपना शो स्टार्ट किया है, टॉक विद अच्छी बात रणवीर। है, बहुत अच्छी बात है। इसी नियत से के लोग हम मतलब मुझसे क्या सीखेंगे, जो लोग आएंगे उनसे काफी बातें सीखे और बिल्कुल। मैं भी उनसे कुछ सीख सकूं और अपने शो को भी बेहतर कर सकूं। और जी हमें वाकैंट से मोहम्मद बाबर मुगल ने ज्वाइन किया है और उन्होंने मैसेज किया था, इट्स एम बाबर मुगल फ्रॉम वाकैंट, वेलकम। ये वैसे मैं कहती हूँ कि इंस्टाग्राम का ना एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि आप उस तरह से बात नहीं कर सकते उन लोगों से जो इधर आप लोगों से बात कर सकते हो। अब बिल्कुल हम हर बिल्कुल। किसी के कॉल्स नहीं उठा सकते, हर किसी के मैसेजेस का उस तरह से जवाब नहीं दे सकते जो हमें इनबॉक्स में आते हैं या डीएम में आते हैं या व्हाट्सएप के इनबॉक्स में आते हैं। तो ये बिल्कुल इंस्टाग्राम का एक वाहिद ये प्लेटफॉर्म है कि जहां हम कमेंट्स के जरिए लोगों को शामिल कर सकते हैं और उनके बिल्कुल। पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर सकते हैं, उनके जवाब दे सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ हम शो का एंड तो कर रहे हैं, लेकिन रताशा हमारे साथ कुछ टाइम के लिए रहेंगी। अगर आप फारिग हैं तो, अगर आप फ्री हैं नहीं नहीं, मतलब, बिल्कुल फ्री हूँ, बिल्कुल फ्री हूँ जी। अब हम जरा कमेंट्स की तरफ चलेंगे और आपके हम देंगे। आप स्टार्ट करें पहले। जी मुझे शहबाज ने मैसेज किया है, हाय। उसके अलावा बसमा का, बसमा, हाँ। हाँ, आ, ये बात अच्छा, उसके अलावा साजिद, हेलो, मदीहा, इमरान बहादुर, मैं आरजे का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्या हम आपसे मिल सकते हैं? इंशाल्लाह आपसे तो लाज़मी मिलूंगी। उसके अलावा मदीहा, और थैंक यू सो मच यार। और रुबाब, माशाल्लाह, वेल सेड। फिर विल मीट सून इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह डेफिनेटली। और कंवल काजमी ने हमें भी ज्वाइन किया था। और उसके अलावा इमरान बाद, इमरान सलाम, वालेकुम ये अस्सलाम। हमें मोहम्मद बाबर मुगल कह रहे हैं, ब्लेसिंग्स फॉर यू बोथ, थैंक यू सो मच। आप लोग इसी तरह मुझे और आरजे नताशा को सपोर्ट करें और मेरे शो को और यूट्यूब चैनल को प्रमोट करें। मेरा फेसबुक पे पेज भी है, सच्ची टॉक विद रवीन के नाम से। वो तो नताशा ने लाइक कर दिया हुआ है, लेकिन आप लोग भी लाइक करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। इंस्टा पे फॉलो करें ताकि यहाँ से आपको भी अपडेट्स मिलती रहे और इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज में पार्टिसिपेट करने का आपको भी मौका मिले। हमें काशिफ बबलू ने ज्वाइन किया है, वेलकम। और ये मीर लांजर, या सॉरी मुझे समझ नहीं आया, जरा लिख के बता दें कि आपका नाम क्या है। अच्छा, इतने ज्यादा कमेंट्स है कि मैं अभी ऊपर ही हूँ वही नीचे। माशाल्लाह से काफी लोगों को मजा भी आ रहा है और काफी लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया है। वैसे मेरा मानना है कि इनकी स्पोर्ट्स के बगैर ना हम कुछ भी नहीं है, इनकी स्पोर्ट डेफिनेटली मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हम जो भी काम करते हैं ना, हम अपने देखने वालों के लिए करते हैं। और इनकी हमें सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। इनकी सपोर्ट होगी तो हमें पता लगेगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं या हम बुरा काम कर रहे हैं, और कितना हमने इम्प्रूव करना है, कितना नहीं करना। जब यही नहीं देखेंगे तो फिर फायदा क्या है? फिर हमने किसको दिखाना है भाई, किससे बात करनी है? अच्छा, नरीन आपके यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? मैं अपने नाम से ही हूँ और मेरी आईज की पिक्चर लगी हुई है और आपको आसानी से मिल जाएगा। आप रनीन जहरा लिखेंगे तो आ जाएगा, या टॉक विद रनीन लिखेंगे तब भी आपको इंटरव्यूज आ जाएंगे और वो चैनल का लिंक आ जाएगा। अच्छा बहुत रनीन, इजी है। आपका नाम, अच्छा आपका नाम माशाल्लाह बहुत प्यारा, बहुत यूनिक नेम है। और इसके नाम का मतलब क्या बोला, मुझे ये तो बताओ जरा। हाँ, मेरे नाम के एक्चुअली दो मतलब है। अगर जिसको भी मैं बताती हूँ ना, अगर आप कहते हैं यार दो मतलब, वो हंसता है आगे से, लेकिन लिटरली मेरे नाम के दो मतलब है।
पहला तो ये है सुबह शादी की पहली किरण, ओके। और दूसरा है बाहर की पहली बारिश का पहला कतरा। ओ वेरी नाइस माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है आपका। थैंक यू। हाँ, एक और चीज मुझे यहाँ से मोहम्मद फहीम के कमेंट से बात याद आई है कि मेरा यूट्यूब का जो चैनल का लिंक है वो मेरी इंस्टा की प्रोफाइल की बायो में पड़ा हुआ है, आप वहां से भी ले सकते हैं लिंक। बिल्कुल। और जरताशा को भी फॉलो कर रहे हैं और फिर मुझे भी कर लें, दोनों को कर लें। जो जरताशा के फॉलोअर्स है प्लीज मुझे भी सपोर्ट कर वो लें, और जब डेफिनेटली, वो जरताशा को भी कर लें। इसी तरह ही होगा ना सपोर्ट सारा। बिल्कुल। वैसे ये है कि माशाल्लाह से मैंने जो स्टार्ट किया था पहला इंटरव्यू, लताशा लिटरली मेरे तंग फॉलोअर्स थे, हार्डली 60 या 70 थे। ओके, गुड हो गई। फिर मतलब आहिस्ता आहिस्ता मतलब इंटरव्यूज करती रही, वो पब्लिक पे पोस्ट होता गया सारा कुछ, और माशाल्लाह से अब 320 या 320 अबव हो चुके हैं। यार देखो, इसी तरह ही होता है ना, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप आगे बढ़ते हो। और मुझे नहीं समझ आती, हमारे यूथ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं कि जो भी हो बस हमें कल मिल जाए, ठीक है, शॉर्टकट या तो हाँ अपनाते हैं, बिल्कुल। उनको होता है कि बस फटाफट हमें हर चीज मिल जाए। तो ऐसा तो नहीं है ना भाई, हम मोबाइल तो नहीं है ना, हम तो जिंदगी है, एक जिंदगी तो है, वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का नाम है, और एक प्रोसेस के बाद जाके आपको चीज मिलती है। तो ये लोगों को सोचना चाहिए, और बड़ी अच्छी बात है, इसी से ही इंसान तरक्की करता है। पहले एक फॉलोवर होता है, फिर 10 होते हैं, फिर 20 होते हैं, फिर सो ऑन एंड सो ऑन। हम्म। और वैसे भी मेरा मानना है कि आपकी अगर नियत अच्छी है ना, तो अल्लाह का साथ ऐसा होता है ना कि फिर कैसी आपकी मदद हो रही होती है ये आपको भी नहीं पता चल रहा होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नीयत अच्छी होनी चाहिए, शॉर्टकट नहीं होने चाहिए, अच्छा वैसे धोखेबाजी नहीं। ना फॉलोअर से या स्पोर्ट से याद आया कि वैसे ना मैंने देखा है कि अक्सर मेरी वीडियोस पे व्यूज ज्यादा आ रहे होते हैं, मतलब अगर मैंने स्टोरीज लगाई हैं या क्या, व्यूज ज्यादा है, लेकिन फॉलोअर्स हमेशा मतलब फॉलोअर्स कम होते हैं। ये क्या चक्कर है कि व्यूज आपके इतने ज्यादा हो जाते हैं और जब आप देखो अच्छा लाइक है ही नहीं, फॉलोअर्स है ही नहीं, ये क्या सीन है? ये ऐसे लोग कौन से होते हैं? वो बस छोड़े, वो जो भी होते हैं, कि अब मैं जब इंस्टा पे आऊंगी फिर मैं बताऊंगी, मैं मुझे सीधा बिल्कुल अंदाजा नहीं है। अच्छा मुझे लगता है कुछ लोगों को होता है यार, अगर हमने इसको लाइक दे दिया या फॉलोअर दे दिया ना, इसका फायदा हाँ हो ये चीज, जाएगा। और पता है कुछ फायदा नहीं होता अगर आप किसी की चीज को लाइक कर लो, किसी चीज की हाँ प्रमोट कर लो, आगे उसको स्प्रेड करो, यार। हाँ चीजों की कोई इशू होगा। यार लिटरली यार कोई फायदा नहीं होता, मतलब हमें जैसे कोई एक लाइक पे जैसे हमें ना कोई लाख या करोड़ मिल रहा हो, तो बता सोचे भी। बिल्कुल। मैडम मुझे भी फॉलो करने के लिए बोलो प्लीज। कौन थे वैसे? इमरान बहादुर। हाँ बस ठीक है जी, आप इमरान बहादुर को भी हमने फॉलो करना है। इमरान बहादुर को भी आप लोग फॉलो कर ले, देख ले दोनों ने बोल दिया। अब कोई बिल्कुल ना बिल्कुल। करे तो उसमें फिर हमारा भी कसूर नहीं है। और हमें मिस्टर मलिक ने हमें अभी ज्वाइन किया है, हाय हाय हाय। और स्टोरीज देखो का वो अभी, इंस्टा हाँ रिकमेंडेड में डालता है इसलिए व्यूज ज्यादा आते हैं। ओ अच्छा। देखा, ये बता दिया ना इन्होंने कि कैसे व्यूज आते हैं। यानी ये हमसे ज्यादा इंस्टा है। वो पता नहीं कुछ कह रहे थे कि हमें पता नहीं आपका यूट्यूब चैनल का कुछ लिंक पता नहीं कौन सी टैब मैं डालता हूँ और वहां शेयर करता हूँ। हाँ तो ये वैसे मोहम्मद फहीम थैंक यू सो मच कि आप वो कह रहे थे कि मैं आपका चैनल सब्सक्राइब करने के बाद पता नहीं कौन सी टैब मैं शेयर करूंगा, तो चलो, अच्छी थैंक बात यू है। सो मच। रुबाब राजा हंस नहीं है, और आप हंस क्यों नहीं है, जरा हमें भी बता दे ताकि हम भी हंस नहीं यार प्लीज। हम दोनों भी तो हंस ही रहे हैं ना, उनका भी तो हक है हंसने का। मेरी तो अक्सर ना कमेंट, अच्छा मेरे साथ ये होता है कि कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं
कि लिटरली ना उनको बंदा शामिल नहीं कर सकता, लेकिन इंटरव्यू के दरमियान ही बंदे की हंसी जरूर निकल जाती है। नहीं, हमारे साथ रेडियो में होता है कि ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि बंदा कहता है ओए होए होए, इसको पढ़े या ना पढ़े, चलो छोड़ दो। यार लिटरली मतलब कभी कभी आपको कॉल्स भी ऐसी आती हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसी कॉल्स आती हैं। वो तो खैर शुक्र है मैं ऑफ एयर ही लेती हूँ, लेकिन बाकी कभी कभार आपकी ऐसी कॉल्स आती हैं कि बंदा फिर कहता है कि क्या करें हम। और अक्सर ये होता है कि आपको जब आप ऑफ एयर कॉल लेते हैं तो ऐसी ऐसी कॉल्स आती हैं कि बंदा के यार बंद कब होगा। ये बेचारा कोशिश कर रहा होता है कि अब बंद, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो लंबा ही ले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टिकटॉक यूज करती हैं आप नताशा? मैं जितनी टिकटॉक के खिलाफ हूं ना, इतना शायद ही कोई होगा। और मजे की बात, मैंने पूरा अपना शो इसके ऊपर किया है, टिकटॉक के ऊपर। अच्छा, लेकिन मैं बहुत पॉजिटिव उसको लेके चलती हूँ। पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर बताएं, मैं फ्रेंड्स के अपना साथ बताऊं। अभी जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ हूँ, तो फिर ये है कि जब वो बनाती हैं लाइक वैसी हंसी मजाक हो गया या थोड़े से स्टेप्स हो गए तो वो ठीक है, लेकिन अदरवाइज इसको प्रॉपर यूज करना वो मैं नहीं करती। अच्छा, अच्छा हमें तो पता चल गया कि आपको सख्त नापसंद है, लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है टिकटॉक के ऊपर, अब बात टॉपिक आई गया तो बता देती हूँ कि टिकटॉक से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर आप सीखना चाहें तो। मुझे ये लगता है उसमें आप लिपसिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो टिकटॉक में, आप एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप एक्टिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो कि अगर ये डायलॉग चल रहा है तो आपने कैसे एक्ट करना है। ये यार वो मैंने ठीक मैंने है, लिटरली सीखा है, मैंने ये सीखा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि अभी जो टिकटॉक बैन हुआ है और उसके बाद जब ये बैन उठा है तो असल में हकीकत सामने आई है कि 95% जो कंटेंट टिकटॉक पे था वो इनडिसेंट था, वो आप देख भी नहीं सकते। तो यूज करने का तरीका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे लोग गलत यूज कर रहे हैं ना उस चीज को। इंस्टेड ऑफ आप उसको अच्छी तरीके से हाँ, यूज लेकिन करो, आपके पास कोई टैलेंट है तो आप वो लेकर आओ सामने, लेकिन लोग उस तरीके से यूज नहीं कर रहे ना उसको। मैं कहती हूँ कि टिकटॉक, जितने टिकटॉक के फॉलोअर्स होते हैं या उनको जब पसंद किया जाता है, आपको सोशल मैसेजेस बनाने चाहिए, आपको एक्टिंग ऐसी करनी चाहिए कि लोग इंस्पायर्ड हो और आपकी वीडियो देखें और आपके मैसेज को समझ सके। बिल्कुल ये बिल्कुल। नहीं के जी ये लो जी लानत, ये वाला सीन ना हो। आप हर ऐप का नेगेटिव और पॉजिटिव यूज होता है, तो काइंडली हर ऐप का आप लोग प्लीज 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 पॉजिटिव यूज का यूज करें, पॉजिटिव लेके उसको चलें, पॉजिटिव देखें, पॉजिटिव सुने, लेकिन टू बी पॉजिटिविटी टिकटॉक, बहुत जरूरी है। वो ठीक है, लेकिन जब टिकटॉक बैन हुआ है ना तो सबसे ज्यादा माँ बाप खुश थे। और शुक्र है बैन हुआ। सीरियसली। अच्छा, मतलब मुझे तो आया था कि ज्यादा वो क्योंकि यूथ, मैंने अच्छा यूथ ही पड़ गई। हाँ, अच्छा हुआ। मैंने कहा ये कैसी यूथ है कि कह रही कि अच्छा हुआ, मैं यूं थी। हाँ, लेकिन नहीं, बाकी लोग बड़े खुश थे कि यार अच्छा बैन हुआ है, जान छुट्टी। अच्छा, मैंने लिटरली मैंने अच्छा मैं ना कुछ स्टेटस वगैरह भी एडिट करती हूँ ना, व्हाट्सएप स्टेटस, या मुझे वीएम बनाने का बहुत ज्यादा शौक है, तो मैं वो भी एडिट वगैरह कर लेती हूँ। तो मैंने ना वो पोस्ट की है कुछ एक ऐसी फ्रेंड्स के साथ मैंने बनाई है एक दो, तो वो बस इस तरह से मेरा वो पब्लिक पे है टिकटॉक पे, लेकिन मैंने भी अपनी उस तरह से प्राइवेट में रखी थी। हाँ, मैं टिकटॉक यूज करती हूँ, लेकिन मैं उसको सीखने की कोशिश करती हूँ कि मेरी लिपसिंग की प्रैक्टिस अच्छी हो, एक्सप्रेशंस की अच्छी हो, बिल्कुल मैं तो इसलिए यूज करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। रिबाब कह रही है जी, सही कह रही हैं आप जी, बिल्कुल। और नताशा, आप कुछ कहना चाहेंगी, मेरे से कुछ पूछना चाहेंगी या ऑडियंस से कुछ पूछना बाकी चाहेंगी? बाकी मुझे मैसेज कर रही है कि एक अच्छा आरजे बनने की कुछ टिप्स दे दें जाते जाते। अच्छा आरजे बनने की तो खैर एज इन तरीके से कोई टिप्स, हाँ कोई टिप्स नहीं होती है, लेकिन हाँ ये है कि
जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा, अगर आपने नहीं सुना, कि जो भी आप बोल रहे हो आपको एक तो उसके ऊपर पूरा आपको पता होना चाहिए कि जी आप क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे, और उसके साथ साथ अबव ऑल कि आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए। अगर आपके अंदर पैशन है कुछ करने का, तभी आप जिंदगी में कुछ कर सकते हो, अदरवाइज आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास जो है वो पैशन नहीं है, अगर आपके पास एम नहीं है, अगर आपके पास कोई वो नहीं है, लाइक कोई भी मतलब कोई गोल आपने अपना सेट नहीं किया, तो फिर आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, जरताशा, मैं आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगी, आप ही रेस्ट करें, लेकिन मैं यही कहूंगी कि ऑडियंस आपको आपसे मिलना चाहती है, आपसे ज्यादा बातचीत करना चाहती है, तो क्यों ना हम एक ऐसा भी प्लान करें कि एक दिन ऐसे ही हम लाइव आए दोनों, हाँ, और इंटरव्यू के साथ ही, क्वेश्चंस के साथ ही, उस दिन हम टोटली गपशप। कमेंट पढ़ेंगे और उनके जवाब देंगे उस दिन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों। उस दिन ऑडियंस हमसे सवाल करेगी, वो हम शामिल करेंगे। डेफिनेटली, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। तो इस तरह से लोगों की वो भी जरा पूरी हो जाएगी ख्वाहिश। जी जरताशा, हाँ, प्लीज लाइव आ जाए, ये वाली। नहीं, इस बार मैं अपने अकाउंट से आऊंगी ना लाइव, तो मैं आपको फिर साथ में ले लूंगी, फिर हम दोनों मिलके बात करेंगे। हाँ ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ और भी अच्छा इंटरेस्टिंग सा प्लान करके आप सबके लिए कुछ अच्छा सा लेकर आए, क्योंकि मुझे जताशा से बात करके बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत कुछ सीखा। और यार थैंक यू सो मच कि मैंने आपको एक मैसेज किया और आपने कहा जी ठीक है, मैं इंटरव्यू के लिए तैयार हूँ। तो उसके लिए थैंक यू सो मच कि आपने अपनी इतनी बिजी शेड्यूल में से आपने टाइम निकाला। नहीं नहीं, ये तो आपका प्यार है। मैं दुनिया जहान के इंटरव्यूज ले चुकी हूँ, लेकिन आज जब मेरा इंटरव्यू हुआ है ना, तो लग पता गया। वैसे आपको कुछ हो रहा था कि यार क्या मैं क्या बोलूंगी, मतलब कुछ नहीं कुछ वो, था वैसे कुछ फील? नहीं, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस नहीं था ना, क्योंकि हम तो इंटरव्यूज लेते ही हैं। लेकिन अब जब आपको खुद देना पड़ता है ना इंटरव्यू, तो फिर होता है कि अच्छा पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा। लेकिन अच्छी गपशप रही, अच्छा और मजा आया। आपको ये भी लगता है, यार हमसे कुछ ऐसा सवाल ना कर ले यार, ये हम जवाब ही ना दे सके, ऐसा होता है। नहीं होता है, बिल्कुल होता है भाई, उफ। मुझे असल में मेरे जो रोज शो होते हैं, मेरे उसमें क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आधी से ज्यादा दुनिया चिढ़ती है, कि वो दूर से कहते हैं, अच्छा ये आ गई, अभी ऐसा कोई सवाल पूछेगी जो नहीं आता। अच्छा, मैंने कमेंट देखे हैं, काफी आपको इस तरह से कमेंट्स कर रहे होंगे कि जी आप वो सवाल उनसे पूछिए तो अप्लाई पे अप्लाई करें, ये है तो वो है। यार वो चीज वो समझते ही नहीं है उस चीज को, लेकिन बस धड़ल्ले से कहते हैं यार अपने पे तो अप्लाई कर लो। यार बंदा सिचुएशन तो देख ले, क्यों, सही कह रही हूँ? ये रिसेंटली एक वाक्य हुआ था आपकी एक पोस्ट पे, मैं उसी पे बात करी थी ये, और इसीलिए आपको समझ भी आई। डेफिनेटली होते हैं, लोग करते हैं यार, क्यों नहीं करते। एक कान से सुने, कान से निकाल दो। और मैं कह रही यार, दो लोग, एक तो आप, एक और पता नहीं कौन थे, मुसलसल उसको समझाई जा रहे हैं, समझाई जा रहे हैं, लेकिन मजाल है कि उसको कुछ समझ आ जाए और वो मुसलसल लगे हुए थे उसी पे। तो अच्छा चले, थैंक यू सो मच। हम ऑडियंस से ये कहेंगे कि प्लीज पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव सोचे, और पॉजिटिव पॉजिटिव आप लोगों को बातें बताएं ताकि वो भी पॉजिटिव फील करें। नेगेटिव बिल्कुल। को बिल्कुल छोड़ दें। नेगेटिव चीजों में कुछ भी नहीं रखा सिवाय डिप्रेशन के। पॉजिटिव रहेंगे तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा और दूसरों को भी लगेगा। बिल्कुल और बिल्कुल। इंशाल्लाह जरताशा के साथ हम दोबारा लाइव सेशन जरूर करेंगे। हम उसमें खाली हम चिट चैट रखेंगे ताकि आप लोगों के गिले या जो भी शिकवे हैं कि जी मेरा कमेंट रह गया और मेरा रह गया, वो सीन ना हो। हम सबके कमेंट शामिल करेंगे, और तब उस दिन के लिए आपने सही रेडी होना है आपके। हम से हम सवालों की डिमांड करेंगे कि आप ढेर सारे सवाल लेकर आए। बिल्कुल तो ये आप लोग अभी से माइंड में रख लें कि अगले शो में आप लोगों ने सवाल करने हैं।
डेफिनेटली। Arjay, thanks for your valuable time. Thank you. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच रिवाल के लिए थैंक यू मैम। और मैं भी आपका दिल से ढेर सारा थैंक यू कहती हूँ और थैंक इसी के साथ हम इजाजत लेते हैं। अल्लाह हाफिज। हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी आई होप कि आपको मेरा शो बहुत पसंद आया होगा।